हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण मैं आप लोगों के बीच में बहुत दिनों लगभग 3-4 महीना से वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि मेरे पास सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ये वीडियो को नहीं अपलोड कर रहे थे। लेकिन अब जो है ये मैं वीडियो को कंटिन्यू लाऊंगा क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, क्योंकि ऐसे भी बिहार में कोरोना लेकर के जो है लॉकडाउन लगा दिया गया। सारे जगह पे सभी संस्थाएं, कॉलेजेस, स्कूल जितने भी है सारे बंद कर दिए गए हैं। तो इस परिस्थिति में मैं भी इंस्टीट्यूट चलाता हूं और ये इसी चैनल के नाम से चलाता हूं, खुला आसमान स्टडी अड्डा के नाम से चलाता हूं। तो इसमें जो है हम भी बच्चे लोग को अब जब तक बिहार सरकार का आदेशानुसार नहीं आ जाता है तब तक हम अपने संस्था को बंद रखेंगे और हम अपने जो भी स्टडी होगा क्लास 10 12 का अपने YouTube चैनल पर ही कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग जो भी है नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस पर नए नए इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम के तहत नए नए क्वेश्चन को इंक्लूड करता आऊँगा, इसलिए आप लोग बने रहिएगा। चलिए आज मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th का मैथ से जो लेके आया हूँ पाठ 4 से, वो भी क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर 3 लेके आया हूँ। इससे बहुत सारा क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा मैं उसी को बताऊंगा, क्योंकि अभी रेगुलर वे में बताना संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग भी अच्छे तरह जानते हैं कि पूरा एक एक क्वेश्चन को करवाना और आप लोग भी कीजिएगा तो ऐसा संभव नहीं है कि यही क्वेश्चन जैसे कि प्रश्न ये जो मैंने लिया है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि पाठ केवल 4 से ही क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा। आपके क्लास 10th में है 15 पार्ट कुल मिला के है, वो सबसे इंक्लूड होता है क्वेश्चन वहाँ पे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसी को बताऊँगा, तो आप लोग इस क्लास में बने रहें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो देखिए कह रहा है प्रश्न में कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करें। ये हमको बोल रहा है, अब वो भी किसके माध्यम से, तो गुणनखंड के माध्यम से। आप लोग क्लास 9th में, क्लास 8 में और यहाँ तक कि शुरुआती दौर में क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे, चैप्टर 2 में पढ़े होंगे कुछ गुणनखंड विधि से। तो आज मैं उसी विधि से इसको डील करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए, पहले सबसे पहले इसको हम उतार लेंगे। 2x² - 5x + 3 = 0 हो जाएगा। इधर पीछे एरो लगा दीजिए। अब इसको करना क्या है कि हमें गुणनखंड निकालने के लिए शुरू और अंत वाला को गुणा करना पड़ जाता है। इसका जो बेसिक पॉइंट है अगर आप लोग जानते हैं तो आप तुरंत कर पाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरू और लास्ट वाला गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x²। अब बीच को ऐसे डिवाइड करना है आपको कि गुणा करने पर आपको इतना मिले और चाहे जोड़िए या फिर घटाइए वो आपको -5x ही आना चाहिए। तो चलिए देख लीजिए यहाँ से, अगर इसको आप देख लेते हैं, यदि मैं 5 को यदि मैं 2 और 3 के टर्म में बांट दूं तो एकदम ये जोड़ने पर 5x भी चलाएगा और इसको गुणा करने पर 6x² भी हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, अगर हम 5 को तोड़ देते हैं 3 और 2 के टर्म में, तो देखिए 2x × 3x, 3 दूना 6 हो जाएगा, x²। बट आपको क्या करना है, यहाँ तो वैल्यू माइनस में है तो दोनों में माइनस करके तोड़ देना। इसको भी माइनस मान लीजिए और इसे भी माइनस मान लीजिए, तो आराम से बन जाएगा। तो देख लीजिए आगे प्रोसेस को आगे करते हैं। 2x², इसको कर दीजिए -3x, फिर इसको एक कर दीजिए -2x, इसको हमने -3x और -2x में तोड़ दिया है। फिर आगे वाला टर्म को ज्यों का त्यों रख दीजिए। आप आगे बढ़ाते पुनः। अब देखिए 4 टर्म मुझे मिल रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों एक टर्म से कॉमन लेना है, एक इधर टर्म बनेगा इसमें से कॉमन लेना। तो पहले हम ये दोनों से कॉमन लेंगे। तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको, तो x और x ही मिल रहा है, क्योंकि 2 और 3 में कॉमन आ नहीं सकता है, लेकिन x और x में कॉमन आएगा तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2। यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, तो 2 बच जाएगा। और x² यहाँ पे 2 था तो 1 यहाँ पे हमने जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो ये माइनस है तो माइनस डाल दीजिएगा। यहाँ से हम x बाहर किए तो अकेला यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। चलिए आगे कुछ प्रोसेस करते हैं पुनः। आप लोग पढ़ते आते होंगे कि यहाँ से भी कॉमन लेना है। हाँ बिल्कुल, वहाँ भी कॉमन लेना है, लेकिन कुछ यूनिक स्टाइल में कॉमन लीजिए। जैसा कि मैंने ये जो ब्रैकेट प्राप्त किया है, आप इसी ब्रैकेट को पुनः आगे लिख दीजिए, तब आपको
कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको पुनः ही लिख देना है। और आप जरा देखिए यहाँ पे 2 प्रथम पद में क्या है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ भी देखिए क्या है 2x है, परंतु यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लगा दीजिए -1 लगा दीजिए, क्योंकि इसको गुणा कीजिएगा तो देखिए माइनस ये प्लस माइनस ही हो जाएगा। 1 को गुणा कीजिए आप 2x के साथ तो -2x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को गुणा कीजिए 3 के साथ तो ये चलाएगा। तो नो डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो आप देखिए ये दोनों जो है आपका ये समान है, आगे इक्वेशन में 0 लगा देना है, ये दोनों समान है। तो बाहर में जो है बचा हुआ इसको लिख लीजिए x, यहाँ पर निकला है 1, इसको एक ब्रैकेट में कीजिए, और ये दोनों डब्बा में से कॉमन निकाल करके 1 लिख लीजिए दोनों डब्बा में से, यानी कि दोनों ब्रैकेट में से ये दोनों में से 1 को लिख लेना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब प्रथम ब्रैकेट बराबर 0 कर देना है और इस ब्रैकेट बराबर भी 0 कर दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा x - 1 बराबर कर दीजिएगा 0, या आप मान लीजिएगा 2x - 3 बराबर 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ये माइनस में है और जब बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, या यहाँ पे कर दीजिएगा 2x, ये माइनस में है उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए x बराबर 1 हो गया, या x बराबर 3, ये गुना में है और जब गुना में रहता है बराबर को उधर चला जाएगा तो हो जाएगा बटे में। तो इसका मतलब 2 वैल्यू निकल के आ गया, x का एक 1 आया है और एक x का मान 3/2 आया, अर्थात 3/2 आ गया है। तो समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के 2 मूल होंगे, 1 होंगे और यहाँ पे 3/2 होंगे। तो एक लाइन में यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, अतः द्विघात समीकरण ऊपर वाला लिख देना है आपको 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के 2 मूल 1 एवं 3/2 है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से इसी पर मैं एक पुनः लेके आ रहा हूं। चलिए पुनः मैं लेके आ गया हूं, जैसा अभी मैंने प्रश्न बताया जस्ट उसी पे आधारित है। पाठ 4 का उदाहरण नंबर 4 को लिए हैं, क्योंकि ये ऐसा बिहार बोर्ड में 100% आपको एक क्वेश्चन पूछेगा ही, यानी द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन आपको गुणनखंड के रूप में पूछा जाता है। तो पुनः फिर बोल रहा है क्या यहाँ पे क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो पुनः मैं इसका गुणनखंड कर लूंगा। देख लीजिए मैं पुनः ले लेता हूं इसको, 6x² - x - 2 बराबर 0। तो पुनः मैं करूंगा क्या, यहाँ से शुरू और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाला को तोड़ करके उतना लाना पड़ता है। देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा शुरू और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो माइनस हो जाएगा और 6 दूना 12 और यहाँ x² हो जाएगा। आप बीच को कैसे टर्न ओवर लाना है, आपको गुणनखंड करके बीच को तोड़ करके गुना करने पर आपको -12x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस में x प्राप्त होना चाहिए। देखिए एक सिंपल से इसका एक ट्रिक मान लीजिए या विधि जो भी है, ये 12 जो है इसका गुणनखंड कर दीजिए आप, 2 कीजिएगा तो कितना होगा 6, 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 3, अर्थात ये 3 इकाई, अर्थात देखिए ये दोनों कीजिएगा तो 4 के रूप में निकलेगा, ये 3, अर्थात आप क्या कीजिएगा कि अगर 4 3 के रूप में इसको तोड़ते हैं तो आपको गुना में देख लीजिए, अगर हम 4x और गुणे में कर दीजिए 3x, गुना कीजिए 4 3 12 x²। देखिए यहाँ तो आ गया, अब लेकिन ये माइनस में है तो किसी एक को माइनस में करना होगा, या तो 4 कीजिए नहीं तो उसको। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो बड़ा वाला जो मान होगा 4x, इसी को माइनस कर दीजिए। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, x² हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है आपका ये दोनों बराबर भी हो रहा है, और ये देखिए 4x में से 3x जाएगा तो माइनस में 1x बच जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको क्या तोड़िएगा बीच वाला को, तो 6x², इसको कर दीजिए आप 4x माइनस में, अब प्लस में कर दीजिए इसको 3x प्लस में, क्योंकि 4x - 4x में से
3x जाएगा तो माइनस में केवल x बच जाएगा और गुना करने पर ये इतना आ जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगा आपका हिसाब। यहाँ पर देख लीजिए आगे माइनस में 2 बराबर 0। अब यहाँ पर वही उसी तरह क्या करना है आपको, कॉमन लेना है ये दोनों में। इसमें कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 6 में भी 2 आता है और 4 में भी 2 आता है, तो इसका मतलब ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 2 आ जाएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x निकालिए। तो देखिए जब मैं 6 में से 2 निकालूंगा तो बचेगा 3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ एक x है, यहाँ पे x स्क्वायर लाना है तो एक x यहाँ बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 था, एक निकालें तो यहाँ पर बच गया कितना, एक x। फिर माइनस है तो माइनस देंगे। देखिए 4 है तो 2 निकाल ही लिए, तो 4 में से 2 जब कॉमन लीजिएगा तो 2 बच जाएगा और x निकल ही चुका है, तो ये इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये इस तरह से ये दोनों का कॉमन निकल चुका है, 2x निकाल लिए हैं। अब जो ये आया है ब्रैकेट में, जस्ट इसको इसी तरह आपको लिख देना है, एकदम जस्ट लिख देना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, एकदम जस्ट यही एकदम ब्रैकेट को लिखना है। और देख लीजिए यहाँ पे 3x प्लस में है, ये भी 3x प्लस में है, माइनस में 2 है, माइनस में 2 है, एकदम समान है, तो बिल्कुल आप प्लस में 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई मान में चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि इसको गुना कीजिएगा तो यही आएगा, इसको भी गुना कीजिएगा तो यही आएगा, तो केवल +1 कर देना है आपको। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो बाहर है इसको एक डब्बा में बंद कर दीजिए, यानी एक ब्रैकेट लीजिए, 2x को +1 को एक साथ कर लीजिए ब्रैकेट में, ये दोनों में से एक कॉमन लेकर के एक लिखिएगा, 3x माइनस में 2 बराबर 0। अब इसके बराबर भी 0 कीजिए, इसके बराबर भी 0, यानी कि 2x + 1 बराबर 0 कर देना है, या 3x - 2 बराबर आप कर देना है 0 के। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 2x ये प्लस में है, उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, या 3x ये देखिए माइनस में है और वो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ से लीजिए, इसलिए x बराबर -1 ये गुना में है, उधर जाएगा बराबर का तो हो जाएगा बटे में, या यहाँ भी x बराबर हो जाएगा 2, ये है गुना में, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में। तो ये दो मूल गुणनखंड निकल गया है। और लास्ट में एक आप लाइन लिख देना है आपको, अतः द्विघात समीकरण कितना है ऊपर में, तो इसको लिख दीजिए आप 6x² - x - 2 बराबर 0 के दो शून्यक बोलिए, या फिर मूल बोला तो मूल लिख दीजिए आप, दो मूल कितना है, तो एक है -1/2 एवं और एक दूसरा आपने निकाला है 2/3। बस यही है आपका आंसर। चलिए तो चलिए अब इसी पर एक और प्रश्न को लेता हूं मैं कि द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। देखिए इस पैटर्न पर पूछा जाता है, इसलिए मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन उदाहरण मैं करवा रहा हूं 4 पार्ट से। आप यदि इस पर कर लेते तो इस पे आधारित जितना भी प्रश्न आपको किसी भी तरह पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पे बना लीजिएगा एग्जाम में। तो इसलिए ये कम से कम ये तीनों भी क्वेश्चन को, उदाहरण को आप 4 पार्ट वाला बना लीजिएगा। और इस पर हम आपको होमवर्क के रूप में 1-2 क्वेश्चन और दे देंगे, उतना कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपको एक पैटर्न से 2 नंबर, आपको 2 से 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा 1 से 2 प्रश्न ऐसा मिलता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, उसी तरह आपको इसको सॉल्यूशन करना है। 3x² - 2 √6x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे आपको ये संकोच होता होगा कि इसमें हम कैसे करें इसका, तो इसमें सिंपल है। देखिए 2 इस तरह 6 है, x लगा हुआ, आप क्या कीजिए यहाँ पे 2 √6 है तो आप कर लीजिए √6 माइनस में √6x और माइनस में √6x, क्योंकि देखिए माइनस में √6x यहाँ पर 1 है, माइनस में √6x यहाँ पे 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा, तो माइनस में 2 और रूट में 6x हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसको तोड़ दीजिए, किस रूप में, इस रूप में तोड़ दीजिए, बस हो जाएगा गुणनखंड आपका। मैं इसी तरह देखिए इसको तोड़ देता हूँ इसको, तो पहला पद को इसी तरह लिखेंगे 3x², इसको आप जब तोड़ोगे तो लिख देना है आपको क्या, √6x
देखिए x को अंदर नहीं लाना आपको, नहीं तो वो तो द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं, क्योंकि चर संख्या कभी भी रूट के अंदर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। इसलिए x को आपको बाहर ही रखना है रूट से, फिर उसी तरह फिर लेना है, इसी तरह करके √6 x को बाहर कर देना है, प्लस में 2 बराबर में 0। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब कॉमन लेना है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है कि हम इसमें कैसे कॉमन लेंगे। अब यहाँ देखिए x है तो ये तो सिंपल है कि x निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 को मैं ये लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ क्या, तो √3 गुने √3, क्योंकि इसको गुना करने के बाद 3 ही आएगा। और यहाँ पे √6 को लिख सकते हैं √2 गुने में √3। तो अब यहाँ से कंफर्म हो गया। तो ये दोनों में से देखिए क्या मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है, तो यहाँ से √3 को कॉमन लीजिए, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं आप √3 गुने √3, और √6 को लिख सकते हैं आप गुणनखंड रूप में √2 गुने √2, क्योंकि ये इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, √3 मिल रहा है, तो इसलिए ये दोनों में कॉमन आएगा, √3 कॉमन लीजिए। और √3 ले लिए कॉमन, तो यहाँ भी x², यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो एक x कॉमन लीजिए। तो देखिए जब मैं एक यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा, तो √3, और यहाँ पर कितना है, एक x को कॉमन लिया तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। √6 का हमने तोड़ा था √2 और गुने √3 में, तो √3 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो √2 बच जाएगा। अब यही जो आपको ब्रैकेट आया जस्ट आगे में आप लिख दीजिए √3x माइनस में √2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पे √3x है, लेकिन यहाँ पे कितना है, माइनस में √6x है। तो मैंने अभी देखिए क्या किए कि यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि √6 को हमने लिखा था √2 गुने में √3। जब यहाँ पर 3 है तो क्या इसमें गुना कर दीजिएगा, तो कर देना आपको √2 से, वो भी किस से, तो ये माइनस है तो माइनस से कर दीजिए। आप ये दोनों गुना कीजिएगा, √2 और √3 को गुना कीजिएगा तो √6 आ जाएगा, ये माइनस है माइनस भी आ जाएगा, x भी आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये √2 और गुने √2 इसको गुना कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, तो ये भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ तक फाइनली एकदम एक्यूरेट सही है। अब यहाँ से क्या करना है, जो बाहर निकला हुआ है मेरा संख्या को उसको ब्रैकेट में कर दीजिए, √3x, अब बाहर में कितना है, माइनस में √2, और ये दोनों ब्रैकेट में से एक को लिख दीजिए √3x माइनस में √2 बराबर 0। देखिए इसका समान वैल्यू आएगा, क्योंकि देखिए दोनों ब्रैकेट में मान क्या है, समान है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू भी क्या आएगा, दोनों का समान आएगा। तो प्रोसेस वही जो इससे पहले मैंने बताया उसी प्रोसेस पे रखिए इसको, √3x माइनस में √2 बराबर 0 कर लीजिए, या इतना बराबर भी आप क्या कर दीजिए √3x और माइनस √2 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना आपको, √3x बराबर ये माइनस है उधर चला जाएगा तो √2 प्लस बन जाएगा, या यहाँ भी कर दीजिएगा √3x बराबर ये माइनस है उधर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, पहले x बराबर √2, ये देखिए गुना में है √3x के साथ, तो उधर चला जाएगा तो √3 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ भी उसी तरह का प्रोसेस लगाना आपको, √2 ये भी चला जाएगा तो बटे में अर्थात भाग में चला जाएगा। ये देखिए √2 में ये भी है, ये भी रूट में ही है, इसलिए हमको फाइनल कर देना है बड़ा ब्रैकेट माने रूट दे करके, बड़ा रूट दे करके 2 को ऊपर रखिए, 3 को नीचे रखिए। उसी तरह यहाँ भी कर लेना है, बड़ा रूट दे करके 2 को ऊपर रखिए, 3 को नीचे कर दीजिए। यहाँ तक फाइनली आपका 2 मूल निकल चुका है, यही आपका आंसर है। तो एक लाइन में लिख दीजिए आप यहाँ, अतः द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के दो मूल कितना आया, तो समान आया है, तो लिख दीजिएगा √2/3 एवं √2/3 है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया है। देखिए ये इस तरह से 3 मैंने आपको बता दिया है, इस पर मैं 1-2
आपको होमवर्क के तौर पे दे देता हूं, आप लोग बना लीजिएगा। एकदम सेम प्रोसेस यही रहेगा, क्योंकि इससे 100% मैं गारंटी लेता हूं कि इससे एकदम बनेगा प्रश्न, और एक प्रश्न आएगा तो आप ज़्यादा नहीं, कम से कम मैं जब 5 बता रहा हूं, आपको जानते हैं कि 30 लघु उत्तरीय प्रश्न में से आपको 15 बनाना है। तो मान लीजिए इसको आप नॉर्मली इजी पूर्वक बना लीजिएगा तो आपको उधर कितना बनाना पड़ेगा, 14। और ऐसे भी मैंने त्रिकोणमिति के ढेर सारा वीडियो बना चुका हूँ, 8.3 तक बना चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके आराम से वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में से सबसे ज़्यादा क्लास 10th में पूछा जाता है प्रश्न को, वो भी कुल मार्क्स यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके 25 से एभव नंबर का पूछा जाता है। इसलिए प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा त्रिकोणमिति के, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अब इसका होमवर्क मैं दे रहा हूँ। चलिए अब आपको होमवर्क के तौर पे इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग एकदम जस्ट उसी तरह का 2 प्रश्न मैंने लिया है, वो भी आपका एनसीईआरटी के बुक का ही है 4.2 का, ये 1 नंबर में से 2 हमने बना कर दिया है आपको। ये दोनों बना लीजिएगा, जो मैंने पैटर्न अभी बताया है इसी पर है। तो आज का ये टॉपिक को यहीं पर रहने दीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में से और भी पूछा जाता है, जैसे विवेक्तर हो गया, उससे संबंधित भी प्रश्न अगला नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। धन्यवाद।